Okay, now I'm going to discuss. Okay, स्टीम बॉयलर हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली हमारा जो बॉयलर है, बॉयलर क्या होता है, बॉयलर का क्या यूज है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट। अब इसके आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो जो चीज़ है, क्लियर। तो राइट, मतलब स्टीम बॉयलर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, फिर हम लोगों ने फंक्शन ऑफ बॉयलर पढ़ लिया था, फिर हम लोगों ने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर पढ़ लिया था। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। तो आप सभी लोगों को ये नोट्स इसका बनाते चलें, वीडियो को देखते चलें और नोट्स बनाते चलें। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। अगर हम एक्सिस की बात करते हैं तो एक्सिस के अलॉन्ग एक्सिस एक्सिस जो है, एक्सिस जो होता है, एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है और होता है। बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो आपको ये समझना है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जैसे मान लीजिए अगर हॉरिजॉन्टल केस है हमारा, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हॉरिजॉन्टल अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें लंका शायर आता है, फिर लोकोमोटिव आता है, फिर हमारा एबकॉक विलकॉक्स होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा लंका शायर है, लोकोमोटिव है और बैबकॉक विलकॉक्स है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल बॉयलर में आती हैं। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपका, हम लोगों ने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द, मैं इसको भेज दूंगा, अकॉर्डिंग टू द फ्लो मीडियम जो इनसाइड होता है। तो दो जो मेजर चीज़ है वो हमारा फायर ट्यूब और फायर ट्यूब एंड आपका वाटर ट्यूब, ये जो दो हैं ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फायर ट्यूब बॉयलर होता है और साथ साथ में हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। तो जो वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर होता है, इसमें बेसिकली हमने क्या समझाया था, हमने भी सही समझाया था आप लोगों को कि डियर, जो आपका ट्यूब होगा, सपोज दिस इज अ ट्यूब इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर, तो इसके इनसाइड में जो होता है ना, ये हार्ट फ्लो गैसेज जो होती हैं वो फ्लो कर रही होती हैं, ठीक है, इनसाइड रहती है। और इसके बाहर जो रहता है वो हमारा जो सराउंडिंग का ट्यूब रहता है उसमें हमारा वाटर फ्लो कर रहा होता है। उसमें क्या फ्लो कर रहा होता है, वाटर फ्लो कर रहा होता है। क्लियर, उसमें हमारा वाटर फ्लो कर रहा होता है। ठीक, तो इस टाइप का जो बॉयलर होता है उसे हम बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। क्या बोलते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। ऐसे बॉयलर को फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। सिमिलरली जस्ट अपोज, अब देखिए इसका एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए फायर ट्यूब बॉयलर है, तो फायर ट्यूब बॉयलर के लिए क्या हो गया, लंकासायर, लोकोमोटिव और कॉकरल एंड कॉर्निस। ये हो गया हमारा लंकासायर, लोकोमोटिव, कॉकरन एंड कॉर्निस। तो ये हो गया LLC। तो हमारा फायर ट्यूब बॉयलर हो गया। सिमिलरली जब हम वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करते हैं तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है वो इनसाइड द ट्यूब होता है और रेस्ट जो गैसेज होते हैं वो आउटसाइड द ट्यूब होता है। वाटर इनसाइड द ट्यूब एंड द हॉट गैसेस आर आउटसाइड द ट्यूब, लाइक दिस। ये हमारा अगर वाटर इसके अंदर भरा हुआ है तो इसके सराउंडिंग में जो ट्यूब लगेगा वहाँ पे क्या होगा, वो हमारा फायर ट्यूब होगा। वो हमारा क्या, हॉट गैसेज होंगे। क्या होंगे, हॉट गैसेज होंगे। क्लियर, उसके किनारे क्या करें, हॉट गैसेज। अब उसके जो एग्जांपल्स होंगे, जैसे हमारा वर्टिकल बॉयलर हो गया, कॉक्स विलकॉक्स हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रेशर,
प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होता है उसको देख लेते हैं। प्रेशर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आएंगी, प्रेशर के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि लो प्रेशर होता है आपका, फिर जो है लो प्रेशर होगा, फिर आपका मीडियम प्रेशर होगा और हाई प्रेशर होगा। तो आपको बस प्रेशर याद रखना है कहाँ से कहाँ तक रेंज है, फिर लो प्रेशर में कौन कौन से आते हैं, मीडियम प्रेशर में कौन से आते हैं, हाई प्रेशर में कौन से आते हैं। ऐसे ड्राफ्ट आपने देखा होगा, ड्राफ्ट ऐसे बनता है, ठीक है। ऐसे ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट यूज होता है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है चीज़ों को। तो ड्राफ्ट में क्या होता है, हमने बताया था दो तरीके के ड्राफ्ट होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें होती हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमको एयर मिल रहा होता है, और इस एयर का हम यूज करके क्या करते हैं, कंबसन करते हैं। बट हम आर्टिफिशियल ड्राफ्ट की बात करें तो हम फैन वगैरह का यूज करते हैं। आपने अगर छोटे छोटे ढाबों पे देखा होगा, कहीं भी ऐसी जगह देखे होंगे जहाँ पे आपने कभी देखा होगा कि फैन से एयर को प्रोड्यूस करते हैं, उसको फोर्स सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, फोर्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम एयर का यूज करते हैं। अब इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है कि नेचुरल ड्राफ्ट है और आर्टिफिशियल ड्राफ्ट है। तो नेचुरल ड्राफ्ट में हमारा सिंपल वर्टिकल बॉयलर होगा, लंकासायर होगा, और आर्टिकल जो होगा वो बैककॉक विलकॉक्स होगा और लोकोमोटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक आ जाता है नेचुरल सर्कुलेशन, दूसरा होता है फोर्स सर्कुलेशन, ठीक है। नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन। नेचुरल में फिर वही बात होती है कि फ्री में जो हमारा होता है सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू डेंसिटी, डिफरेंस ऑफ डेंसिटी की वजह से होता है। तो वो हमारा क्या होता है, नेचुरल होता है। लेकिन वहीं पे जब हम फोर्सफुली या फैन या किसी चीज़ का यूज करके करते हैं तो वो हमारा जो होता है वो हमारा आपका फोर्स सर्कुलेशन होता है, फोर्स सर्कुलेशन का जो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जो है फिर हमने बताया था कि फर्नेस के अकॉर्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द फर्नेस पोजीशन की बात करें तो इंटरनली होता है और एक्सटर्नली होता है, ठीक है। इंटरनली फायर्ड होता है और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर होता है। मतलब इंटरनली में क्या होता है, जो फर्नेस होता है वो बॉयलर के अंदर होता है। बॉयलर जो होता है, फर्नेस ऑफ द बॉयलर इज इनसाइड इट्स ड्रम, ठीक है। वो हमारा होता है इंटरनली फायर्ड होता है। फिर आपका होता है एक्सटर्नली, क्या होता है, जो फर्नेस होता है वो आउटसाइड जो ड्रम होता है उसे हम एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर बोलते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, इंटरनली फायर्ड बॉयलर की बात करें तो लंकासायर और कॉकरन है। एक्सटर्नली का बात होता है वो बैबकॉक एंड विलकॉक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था। फिर फिर आप देखें तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड, किस प्रकार का हम फ्यूल यूज करते हैं। तो फ्यूल जो यूज करते हैं वो देख लीजिए आप, इस तरीके का फ्यूल यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्यूल यूज। तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इलेक्ट्रिकल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, इस तरीके का फ्यूल का हम लोग यूज करते हैं। और फ्यूल का यूज करके जो है हम लोग जो है बॉयलर में यूज करते थे। बॉयलर इन विच हीट एनर्जी इज ऑब्टेन। तो कंबंशन जो होता है सिर्फ सॉलिड कोल है, कोल में क्या लिग्नाइट भी होता है और बिटुमिनस होता है, दो साइड भी होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो कोल जो होता है वो एक तरह का सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। तो हम सॉलिड फ्यूल का भी यूज करते हैं, लिक्विड गैस का भी यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, फ्यूल के बेसिस पे। फिर हमारा होगा नंबर ऑफ ट्यूब्स के बेसिस पे, तो सिंगल ट्यूब भी होता है और मल्टीपल ट्यूब बॉयलर भी होता है, ठीक है। सिंगल ट्यूब भी होता है और मल्टीपल ट्यूब। तो बॉयलर जो होता है हैविंग ओनली वन फायर ट्यूब। अब तुमको ये ध्यान रखना है कि सिंगल ट्यूब में अगर हम बात करते हैं तो कौन सा बॉयलर आता है। तो यहाँ पे सिंगल ट्यूब के लिए क्या लिखा हुआ है,
कॉर्निस और वर्टिकल बॉयलर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मल्टी ट्यूब बॉयलर होता है, वो लंकाशायर होता है, वो लोकोमोटिव वेपर। फिर हमने आगे हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू द बॉयलर मोबिलिटी, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा देखेंगे तो ये आ जाएगा कि स्टेशनरी, पोर्टेबल और मैरिन बॉयलर, ये चीज़ें होती हैं। और इसकी क्लासिफिकेशन आ जाएंगे कि दीज आर द क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। फिर हम लोगों ने स्पेसिफिक जो हमारा स्पेसिफिकेशन है बॉयलर का, वो चीज़ें डिस्कस कर लिए थे, क्या क्या होता है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब मेजर जो पॉइंट था जो डिस्कस करना था वो हमारा ये था कि हमको कंपैरिजन बिटवीन वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब के बारे में डिस्कस करना था कि चीज़ें क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, जो कि मेजर पार्ट है, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है, अक्सर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। तो कंपैरिजन की बात जब भी करेंगे वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब में, तो ऐसे एक टेबल बना लेंगे कि टेबल बनाने के बाद आप यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दीजिए, कितने यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, 10 डिफरेंसेस हैं। और भी डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, अगर आप बुक को उठाएंगे तो पार्टिकुलर जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें के पॉइंट को नोट करते हैं कि हाँ मेन पॉइंट। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे अननेसेसरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है एग्ज़ाम में, आप टू दी पॉइंट जाएंगे तो मच बेटर। फिर फायर टू भी वाटर टू। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि मोड ऑफ फायरिंग। मोड ऑफ फायरिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से हम हीट को बर्न करते हैं और हीट सप्लाई करते हैं। ठीक है, इंटरनली फायर्ड होता है कि एक्सटर्नली फायर्ड होता है, तो ये चीज़ हमको देखना है कि मोड ऑफ फायरिंग की अगर बात हो रही है तो इंटरनली फायरिंग है कि एक्सटर्नली फायरिंग है, ये चीज़ देखना है। तो मोड ऑफ फायरिंग की अगर बात करती तो आ जाएगा इंटरनली फायरिंग, फिर हो जाएगा एक्सटर्नली फायरिंग, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि फायर ट्यूब में जो है ये बता रहा है कि फायर ट्यूब जो बॉयलर है, इसमें हमारा जो मोड ऑफ फायरिंग होता है वो क्या होगा, इंटरनली फायर्ड होता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इंटरनली फायर्ड और एक्सटर्नली फायर्ड, हमने बॉयलर पढ़ा। लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, एक्सटर्नली होता है। सिंपल सी बात है, समझ लो। अभी हमने क्या पढ़ा, वाटर ट्यूब बॉयलर, क्या हमने वाटर ट्यूब बॉयलर में बताया कि जो हमारा बॉयलर होगा उसके जो ट्यूब होगा उसके इनसाइड जो होगा वाटर होगा, इसके सराउंडिंग में हमारा हॉट गैसेस होगा, तो एक्सटर्नली फायर्ड होगा ना इसमें। सिंपल सी बात है, ये हमको बिल्कुल क्लियर है। ऐसे हमारा फायर ट्यूब वाले में क्लियर है। फिर हम सेकंड पोजीशन में पहुंचते हैं, सेकंड पॉइंट, तो उसमें क्या है, रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन। मेजर आप जानते हैं कि स्टीम प्रोडक्शन जो है बेसिकली हम बॉयलर का यूज ही किस लिए कर रहे हैं, स्टीम जनरेट करने के लिए। ताकि स्टीम जनरेट हो तो हमको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाए, पावर मिले, वर्क मिले। तो हमको मेन मोटिव क्या है, हमारा स्टीम को जनरेट करना है। ओके, तो हम दूसरा पॉइंट जो देख रहे हैं वो है हमारा रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन। बट फायर ट्यूब में आपने देखा कि फायर ट्यूब में दिख रहा है कि लोअर है, और एज कंपेरिजन वाटर ट्यूब हायर है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर में कि हमें स्टीम का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, किसमें, वाटर ट्यूब बॉयलर में।
नोट कर दी, इसको नोट कर लेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर दूंगा, आप वहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्शन। देखिए दो चीज हो गए, फायरिंग समझ में आ गई। फायरिंग का मतलब सीधे आप जानते हैं कि फायरिंग, फायर ट्यूब में क्या होता है और वाटर ट्यूब में क्या होता है, जनरली होता है एक्सटर्नली होता है। रेट ऑफ प्रोडक्शन, स्टीम प्रोडक्शन नहीं पता था, आप जान गए कि इसका लेजर होगा, उसका क्या होगा, हायर होगा। अभी जब आगे हम चल के पढ़ेंगे फायर ट्यूब वाला, वाटर ट्यूब वाले को, तो और भी चीजें क्लियर होंगी। कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमको ये देखना है कि फायर ट्यूब जो होता है इसका कंस्ट्रक्शन और वाटर ट्यूब का कंस्ट्रक्शन किसका आसान होता है, किसका डिफिकल्ट होता है। वो देखा जाए, लिखा हुआ डिफिकल्ट इन केस ऑफ फायर ट्यूब वाले। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो होगा डिफिकल्ट होगा फायर ट्यूब वाले में, और वाटर ट्यूब वाले में कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है आपको? नोट डाउन, नोट करते रहिए। कंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ फायर ट्यूब वाला डिफिकल्ट, वाटर ट्यूब वाला सिंपल। ट्रांसपोर्टेशन आ गया। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब ऐसा बॉयलर, हम बॉयलर जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ले जा सकें। तो ऐसा क्या है कि फायर ट्यूब वाले जो अगर बॉयलर है वो हमारे लिए डिफिकल्ट है कि उसको एक प्लेस से दूसरी जगह उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सके, ले जा सके। बट वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या है, ये हमारा सिंपल है। वाटर ट्यूब बॉयलर क्या है, वो हमारा सिंपल है, उसको हम आसानी से ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वाटर ट्यूब बॉयलर बेटर है एज कम्पेरिजन ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन में भी ज़्यादा हायर है वाटर ट्यूब वाला। कंस्ट्रक्शन भी सिंपल है। अब अगला जो है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जो देखा जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर में not so necessary, not so necessary because this is a fire tube boiler। तो इसमें वाटर का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा, ट्रीटमेंट में से कुछ फिल्ट्रेशन करना या फिर कोई मतलब पार्टिकल्स बहुत सारे रहते हैं उसको रिमूव करना। बट इन केस ऑफ अगर हम देखें कि वाटर ट्यूब बॉयलर में, तो वहाँ पे मोर नेसेसरी हो जाता है हमारा जो है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इस चीज़ को आपको समझना है। फिर आपका ऑपरेटिंग प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रेशर का जो फायर ट्यूब बॉयलर में देखें तो वो लिमिटेड हो जाएगा, लिमिटेड टू द बार। ठीक है, और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, ये अंडर हाई प्रेशर एस 100 बार। मीन्स समझिए फायर ट्यूब बॉयलर में क्या करेंगे कि लिमिटेड होगा, मतलब 16 बार से ज़्यादा नहीं होगा। बट इन केस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या करेंगे, अंडर हाई प्रेशर एज 100 बार के अप्रोक्सीमेटली रखेंगे। ठीक है, तो मतलब इस वाले केस में प्रेशर हमको ज़्यादा चाहिए, इस वाले केस में प्रेशर उतना नहीं चाहिए जितना इसको चाहिए। लिमिटेड चाहिए लेकिन इसमें क्या होगा, हायर चाहिए, अंडर हायर प्रेशर ही होना है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है कि फ्लोर एरिया। जो फ्लोर एरिया है, फ्लोर एरिया में देखिए तो अगर हम बात करें वाटर ट्यूब बॉयलर की, फायर ट्यूब बॉयलर की, तो फायर ट्यूब बॉयलर में जो फ्लोर एरिया है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और जो हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर है उसमें लेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, फ्लोर एरिया इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर मोर एरिया रिक्वायर्ड, वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, लेस एरिया रिक्वायर्ड। ठीक, अब सेल डायमीटर की अगर हम बात करते हैं कि सेल डायमीटर है, सेल डायमीटर से क्या होता है, सेल डायमीटर में क्या होगा, लार्ज फॉर सम पावर, सेम पावर,
लार्ज रिक्वायरमेंट होता है सेम पावर के लिए, स्मॉल रिक्वायरमेंट होता है सेम पावर के लिए। ठीक है, तो एक्सप्लोजन की बात करें, तो वहाँ पे लेस हो जाता है, फायर ट्यूब बॉयलर में लेस होगा, और हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, मोर हो जाएगा। रिस्क ऑफ अगर हम बर्स्टिंग की बात करेंगे तो लेसर होगा और मोर रिस्क हो जाएगा इस केस में अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो है ये कंपैरिजन है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड कर देता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे नोट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए, कॉकरन बॉयलर्स में जो है इसके बारे में जो अगर हम देखते हैं तो एक सेकेंड। ठीक, तो बेसिकली हमें अभी पढ़ना जो मेजर है हमारे सिलेबस में वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब है, उसके में थोड़ा थोड़ा आप सब में देख लीजिएगा, लेकिन जो मैं बाद में एट द लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आप सभी लोगों को कि एक क्वेश्चन सेट दूंगा जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो मोर देन सफिशिएंट रहेंगे आपके स्टडी एग्जामिनेशन के लिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कॉकरन बॉयलर में देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि ये वर्टिकल ड्रम एक्सिस है। अभी आपने एग्जाम जब क्लासिफिकेशन में आपको बता रहा था उसमें आपने देखा होगा कि कॉकरन का जो जगह जगह पे आया है, तो वहाँ पर भी इसमें देखिए एक लाइन में लिखा हुआ है वर्टिकल ड्रम एक्सिस, मतलब ये वर्टिकल टाइप का बॉयलर है। फिर दूसरा क्या है कि इट इज़ अ नेचुरल सर्कुलेशन है ये। फिर नेचुरल ड्राफ्ट है, फिर मल्टी ट्यूबलर है और लो प्रेशर है। ठीक है, फ्यूल फायर्ड, ठीक है, फायर टू बॉयलर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे आप क्लासिफिकेशन को भी अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो उससे भी आप दो चार पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। अब इसका जो है कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स क्या है। तो मेजर चीज़ है ये आपको जानना है कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन डिटेल है इसका, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखिए, सेल है, इसमें सेल आता है, अब अभी आगे डायग्राम होगा। सेल है, सेल सेल क्या होता है, एक हेमिस्फेरिकल होता है। आपको देखिए, आपको बुक तो प्रिफर करना ही पड़ेगा। इट इज हेमिस्फेरिकल, ऑन द टॉप होता है, अभी मैं दिखाता हूँ टॉप, वेयर स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर स्टीम, ठीक है। उसके बाद क्रेट आता है, क्रेट में क्या होता है, इट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस वेयर कोल्ड इज बर्न्ड। क्रेट वो चीज होती है जहाँ पे हमारा कोल बर्न होता है। क्रेट वो जगह है जहाँ पे हमारा जो है कोल जो है बर्न होता है। सेल क्या है, वो हेमिस्फेरिकल होता है, बिल्कुल टॉप पे लगा रहता है, जहाँ पे स्टीम जहाँ पे इकट्ठा होती है वो सेल होता है। और जो क्रेट होता है क्या होता है, जो बॉटम का होता है फर्नेस, और वहाँ पे जहाँ पे कोल बर्न होते हैं। फायर बॉक्स क्या होता है, फायर बॉक्स में क्या होता है, इट इज ऑल्सो डन
डोम शेप्ड होता है। डोम शेप्ड का होता है बिल्कुल डम होता है, लाइक द सेल, सो दैट द गैस जो होता है वहाँ पे सॉरी डिफ्लेक्ट बैक। सॉरी, हाँ ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा डोम होता है कि वो दे आर पास आउट थ्रू द फ्लू पाइप। जो फ्लू पाइप होता है उसके थ्रू वो पास करते हैं, राइट। कंबसन। अब फ्लू पाइप क्या होता है? फ्लू पाइप क्या होता है? इट इज शॉर्ट पैसेज कनेक्टिंग जो है द फायर बॉक्स विद द कंबसन चैम्बर। फ्लू 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 मतलब जो फ्लू गैसेज होती हैं यार, जो बर्न होने के बाद जो फ्लू गैसेज निकलती हैं, वो जो फ्लू गैसेज होती है वो जो कनेक्ट रहता है ना पाइप, एक शॉर्टेज पाइप रहता है, वो कनेक्ट करते हैं हम जो फायर बॉक्स जहाँ पे बर्निंग हो रही होती है विद ए कंबसन चेम्बर। और फायर ट्यूब क्या होता है? तो फायर ट्यूब होता है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब्स होते हैं प्रोवाइडेड। और कंबसन चेम्बर, कंबसन जो है मैंने बहुत पहले डिस्कस कर रखा है कि जहाँ पे फायर ब्रिक्स लाइन विद द फायर ब्रिक्स ऑन द साइड ऑफ द सेल, जहाँ पे कंबसन चेम्बर मतलब वो होता है जहाँ पे फ्यूल बर्न होते हैं, जहाँ पे ओवर हीटिंग होती है, जहाँ पे फ्यूल बर्न होते हैं। चिमनी, सब जानते हैं कि चिमनी का यूज क्या है कि एग्जिट करता है फ्लू गैसेस का। हमारे घरों में पहले लगा करता था, तो जो बर्निंग होती है, जो स्मोक, जो धुएं निकलते हैं वो उसके रास्ते बाहर निकल जाते हैं। मेन होल, इट इज प्रोवाइडेड फॉर इंस्पेक्शन एंड रिपेयर ऑफ द इंटीरियर बॉयलर सेल। ठीक। अब आप इसको देख लीजिए ग्राफ को, जो हमने बताया वो यहाँ पे दिख रहा होगा। आप चाहे तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। मैं वैसे नोट्स भेजूंगा वेरी सून। कि देखिए यहाँ पे फायर बॉक्स है, क्रेट है यहाँ पे जहाँ पे गोल गोल एस्पिड जो होता है वहाँ पे जो बर्निंग होने के बाद, जो बर्निंग के बाद जो हमारा जो राख होती है, जो ऐस होती है, वो यहाँ पे इकट्ठा होती है, फिर उसको हम जो मैनुअली निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फायर डोर है, फायर बॉक्स जहाँ बर्न होना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बर्निंग के बाद जो फ्यूल है ना, स्मोक ऐसे चिमनी के रास्ते बाहर निकल जाएगा, ऐसे चिमनी के रास्ते बाहर निकल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। क्लियर? आप इस रास्ते जो है बाहर निकल जाएगा। ये जो चीज है, यहाँ पे जो फायर बॉक्स है जो भी मुझे बताया, ये जो एस्पिट है यहाँ पे बर्न होने के बाद जो राख बचेगी वो यहाँ से हम मैनुअली इसको बाहर कर लेते हैं। और यहाँ पे बर्न होने के बाद जो यहाँ पे शॉर्ट, जो मैंने बताया शॉर्ट पैसेज रहता है, वहां से जो है स्मोक बाहर निकल जाता है। ये हेमिस्फेयर बना हुआ है, यहाँ पे स्टीम जो है हमारा इकट्ठा होता है। दीज आर द वाटर, ये हमारा सब वाटर ट्यूब है। ये हमारा जो है ना फायर ट्यूब है, ये जो लगे हुए हैं फायर ट्यूब। तो फायर ट्यूब बर्न हो रहा है, आप स्टीम जनरेट हो गया, स्टीम में बनेगा तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये स्टीम जो है ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे क्या हो गया, इकट्ठा हो जाएगा। बाकी चीजें आप समझ सकते हैं, मैन होल क्या होता है, यहाँ पे ब्लो ऑफ कॉक। देखिए ब्लो ऑफ कॉक, ये सारी जो चीजें हैं, फीड चेक वॉल्व, ये सब माउंटिंग्स के हैं, माउंटिंग्स और एसेसरीज है। एसेसरीज जो होता है, आगे बढ़ेंगे माउंटिंग्स और एसेसरीज क्या होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे आगे, तो हम लोग फिर उसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, डोर्स क्या होता है, चिमनी से क्या होता है, फिर ये सब वाटर लेवल इंडिकेटर, ये सब माउंटिंग्स हैं, एसेसरीज हैं। एसेसरीज का काम क्या होता है, हमारे इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है एसेसरीज जो। तो ये पूरा आप ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, एक बार आप इसको स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको
आपके पास रहे, वैसे मैं भेजूंगा नोट्स, तो एक बार देख लीजिए, या फिर नोट करना हो तो ज़रा देख लीजिए ध्यान से उसको। फिर हम लोग इसका वर्किंग देख लेते हैं, इसका वर्किंग क्या है। वर्किंग में क्या है इसका कि कोल जो होता है इज फेड इनटू द क्रेट थ्रू द फायर होल एंड बर्न्ड। सिंपल सी बात है, कोल को हम अंदर रखते हैं, उसको जो है बर्न करा देते हैं। फिर एस फॉर्म में देखिए, कोल अगर आप यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बर्निंग के बाद वो राख जो होता है एस फॉर्म में बर्निंग के ड्यूरिंग बर्निंग जो है कलेक्ट होता जाएगा एस पिट में। भी जो अपने ग्राफ में बोर्ड ब्लॉक डायग्राम में देखा, एस पिट में इकट्ठा हो जाता है और प्रोवाइडेड जस्ट बिलो द ग्रेट। जो ग्रेट है उसके जस्ट नीचे जो है और रहता है, जब जहाँ पर आपको दिख रहा है ग्राफ में, देन इट रिमूव मैन्युअली। फिर हम उसको मैन्युअली रिमूव कर देते हैं। क्लियर। तो हॉट होस्ट गैसेस, जो हॉट गैसेस रहता है फ्रॉम द ग्रेट पासिस थ्रू द फ्लू पाइप। आपने देखा फ्लू पाइप एक काला काला सा दिख रहा है, फ्लू पाइप टू पॉस करता है, जाता है ऊपर से जाता है और टू पॉसेस कंबशन चैम्बर। The hot gases from the combustion chamber flow through the horizontal fire tube, जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो horizontal fire tube से, और ट्रांसफर करता है हीट को टू द वाटर। अब कन्वेक्शन होता है, बाई कन्वेक्शन देखिए, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीन ही मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, मैंने आपको बताया था, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, दो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, वो दूसरे के एक दूसरे से क्या होते हैं टच में होते हैं, तो हमारा क्या होता है कंडक्शन होता है। ठीक है, तब कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन क्या होता है कि कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, सॉरी मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत रेडिएशन में नहीं होती है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि आपका जो है बिना किसी टच के ही अपना हीट जो है ना ट्रांसफर हो रहा होता है। तो बीच में जो फायर ट्यूब दिख रहा है आपको, ये ब्लैक ब्लैक हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, वो उसके किनारे से वो वाटर है, तो वहां से हीट क्या होता है कन्वेक्स होता है। जाहिर सी बात, हीट की प्रॉपर्टी क्या होती है हायर टू लोअर, तो वो क्या होता है वाटर की तरफ जाता है, और वाटर हीटअप होने के बाद क्या होता है स्टीम में कन्वर्ट होता है। जैसे जैसे स्टीम में कन्वर्ट होता रहता है, स्टीम ऊपर की तरफ जाता है, चला जाता है, अभी आपको दिखेगा। ठीक है, and transfer the heat to the water by convection. The flue gases coming out of fire, the flue gases coming out of fire tubes passes through the smoke box. Smoke box के through pass कर जाएगा and are exhausted to the atmosphere through the chimney. ठीक है, मतलब ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मतलब हमने वहाँ पे कोल लिया, कोल को हमने यूज बर्न किया, बर्न करने के बाद जो उसका ऐश बना वो गैस पिट में आया, उसको मैन्युअली निकाल लेंगे। ऐश पिट में निकलने के बाद वो फायर ट्यूब में जाएगा, फायर ट्यूब से कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन जो जाएगा हीट कन्वेक्स करके हीट को वाटर को हीट जाएगा, वाटर को जब हीट मिलेगा तो वो इवापोरेट होगा, मतलब वो हीटअप होगा, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद जाके वो इमेज स्फीयर जो बना हुआ उसमें जाके इकट्ठा हो जाएगा। रेस्ट जो चीजें स्मोक रहेंगी, स्मोक जो बॉक्स में जाएगा और वहां से वो सीधे चिमनी की रास्ते होते हुए बाहर निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। तो बेसिकली स्मोक बॉक्स इज प्रोवाइडेड विद अ डोर फॉर क्लीनिंग द फायर। उसमें डोर जो दिख रहा होगा आपको, एक स्मोक बॉक्स में आपको डोर दिख रहा है, तो बेसिकली उसका काम ये है कि कभी कभी क्या होता है चिमनी बहुत ज़्यादा भट जाता है, या फिर किसी वजह से स्मोक ज़्यादा निकलने से वो बिल्कुल ब्लॉकेज आ जाता है। तो जब ब्लॉकेज आ जाता है तो उसको साफ करने के लिए डोर्स ओपन करते हैं और मैनुअली उसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो स्मोक बॉक्स इज प्रोवाइडेड विद अ डोर फॉर क्लीनिंग द फायर ट्यूब एंड स्मोक पिट बॉक्स। बाकी एडवांटेजेस आप देख सकते हैं, एडवांटेजेस आर लो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, इट रिक्वायर्स लेस फ्लोर एरिया, इजी टू ऑपरेट,
handle transportation of Cochrane boiler is easy. बेसिकली देखिए हर चीज का एक एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है, मेरिट होता है, डीमेरिट होता है। तो मेरिट्स आपके सामने दिख रहे हैं, रेस्ट जो चीजें बचता है वो डीमेरिट है। इसके डीमेरिट जरूर देखें, क्योंकि डीमेरिट देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर हमारा कॉकरन सबसे बेस्ट बॉयलर होता तो हमको और बॉयलर्स की इन्वेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें बाकी एडवांटेज तो दिख रहा है कि लो कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट है, इट रिक्वायर्स लेस फ्लोर एरिया, ये सारी चीजें दिख रही हैं। इजी है ऑपरेट करना, हैंडल करना, ट्रांसपोर्टेशन इजी है। मतलब डिसएडवांटेज देखिए ना, लो रेट ऑफ स्टीम जनरेशन, जो कि सबसे दिक्कत की बात है कि हमारा लो स्टीम जनरेशन है, जो कि हमको जिस स्टीम की तो जरूरत है। इंस्पेक्शन देखें और मेंटेनेंस पास है वो भी डिफिकल्ट है। ठीक है, हाई रूम हेड चाहिए इसको, वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल बॉयलर है तो इसको इसकी जो ऊंचाई होगी वो भी हमारा हाई रूम हेड, जो रूम बनेगा वो भी क्या होगा, काफी ऊंचाई पे बनाना पड़ेगा। रिक्वायर्ड फॉर दिस इंस्टॉलेशन ड्यू टू द वर्टिकल डिजाइन, इट हैज अ लिमिटेड प्रेशर गेज, और इसका कुछ लिमिटेड प्रेशर गेज है। एप्लीकेशन की बात करें तो वैरायटी ऑफ प्रोसेस एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज भी यूज होता है, केमिकल प्रोसेसिंग डिवीजन में यूज होता है, पेपर्स मैन्युफैक्चरिंग में होता है और रिफाइनिंग यूनिट्स में होता है। तो फाइनली दिस इज द कॉकरन जो है वो हमारा आज खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम लोग लेमोंट बॉयलर्स पढ़ेंगे। तो स्टिल किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, लास्ट 2-3 मिनट्स और बचे हुए हैं।